दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितनी भी वीडियोस आप लोगों का जो एग्ज़ाम होना है यूके ट्रिपल एससी का, उसके लिए उसकी प्रिपरेशन के लिए जितनी भी वीडियोस मेरे द्वारा इस चैनल के ऊपर डाली जा रही है वो आप तक पहुंच पाए, इसके लिए आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी गई है और उसी क्रम में निरंतर रूप से मैं आप लोगों के बीच जो सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए निरंतर रूप से वीडियोस आप लोगों के बीच साझा करते जा रहा हूं। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उत्तराखंड का, वो है, अगर आपके पास सिलेबस होगा तो पहला ही टॉपिक है। अभी तक जो भी वीडियोस मैंने डाले वो रैंडमली डाले, जो टॉपिक लगे महत्वपूर्ण उनको मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। लेकिन अब जो वीडियोस जो भी इस जून के मंथ में आने हैं वो सारे के सारे वीडियोस मैं आप लोगों को पूरा जो यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है वीडियो का, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के बीच साझा करने वाला हूं। क्लियर है? तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, और इसके अंतर्गत जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं वो है उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार को समझने के लिए हम लोगों को सर्वप्रथम भारत का मानचित्र बनाना पड़ेगा। ये मैं यहां पर भारत का नक्शा ड्रॉ कर रहा हूं। दोस्तों, उतनी एक्सपर्टनेस हासिल नहीं है मुझे, लेकिन जितना संभव हो पाएगा मैं मानचित्र को बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचनी चाहिए। आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो कर्क रेखा है वो भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। इस जो यहाँ पर मैंने एक काल्पनिक रेखा खींची है दोस्तों, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। जो ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों इसे बोलते हैं उत्तरी भारत, और जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों इसे बोलते हैं दक्षिणी भारत। क्लियर है? अब जो हमारा उत्तराखंड है वो इधर कहीं है, ये हमारा यूके है। अब आप लोगों को, अगर इस चित्र को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जो स्थिति है दोस्तों, स्थिति हमने यहां पर देखनी, एक तो हमने भौगोलिक स्थिति को देखना है उत्तराखंड की, और एक हमने हिमालयी स्थिति को भी भारत की देखना है। दोनों स्थितियों को हमने यहां पर जो उत्तराखंड है उसकी देखनी है। क्लियर है? अब आप लोगों को अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आपको कहां दिख रहा है? उत्तर में आपको उत्तराखंड दिख रहा है। क्लियर है? लेकिन एक भारतीय मानक समय रेखा है जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहते हैं। यही भारत की क्या है? मानक समय रेखा है। तो जो ये रेखा है ये भारत को पश्चिम और पूर्व में बांटने का काम करती है। तो इस रेखा के जो उत्तराखंड है वो पश्चिम में पड़ता है। तो इसलिए जो उत्तराखंड की जो स्थिति हुई दोस्तों,
तो वो क्या है, उत्तर पश्चिम में। क्लियर है। एक नंबर का प्रश्न यहां से आ सकता है और यहां से बार बार उठता है, और जल्दीबाजी में हम आंसर क्या कर लेते हैं कि जो उत्तराखंड है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, ये उत्तरी पूर्वी एक राज्य है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इधर ज़्यादा है तो इधर ही क्या होगा, उत्तराखंड होगा। लेकिन नहीं, हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, अगर हमसे पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड है, जो आप हमारा उत्तराखंड राज्य है, उसकी भौगोलिक स्थिति की अगर कोई पूछता है हमसे तो ये कहाँ स्थित है, तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लियर है। इतनी सी बात हो गई, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो अगर हिमालय स्थिति आपसे पूछी जाती है, तो हिमालय स्थिति की अगर हम बात करें, हिमालय स्थिति की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हिंदू कुश पर्वत, इसको कहां बोला जाता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले सुलेमान पर्वत, हिंदू कुश पर्वत इसे बोला जाता है। तो इसकी जो विस्तार है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपका जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड, आपका नेपाल, आपका जो मेघालय, जो ये वाला हिस्सा है म्यांमार तक, ये क्या है, फैला हुआ है इस तरीके से। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो विस्तार है दोस्तों, ये किसका है, हिमालय विस्तार है। तो अगर हम हिमालय में इसकी स्थिति को देखें, अगर उत्तराखंड की स्थिति को देखें, तो जो ये नेपाल तक वाला जो क्षेत्र है, आपका म्यांमार से लेकर, इसको बोला जाता है पूर्वी हिमालय। और जो आपका उत्तराखंड से लेकर और पाकिस्तान तक का जो हिस्सा है, इस वाले हिमालय को बोला जाता है मध्य हिमालय। और इसके बाद जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो हिस्सा पड़ता है, इस वाले लंबाई में मैं बात कर रहा हूं, इसको बोला जाता है पश्चिमी हिमालय। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइट चली गई है दोस्तों, कोई बात नहीं, आ जाएगी, कि जो हमारा उत्तराखंड है उसकी हिमालय स्थिति क्या है, तो ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड जो है वो कहाँ है, मध्य हिमालय में स्थित है। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें पता चल रही होगी जो मैं आप लोगों तक बताना चाहता हूँ। ठीक है। प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि जो एक तो यही पूछेगा कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है, तो आपका जवाब होगा उत्तर पश्चिम में है। हिमालय स्थिति क्या है, तो आपका जवाब होगा कि मध्य हिमालय में। क्लियर है। इसको मिटा देता हूं और थोड़ा लाइट आने का वेट करते हैं। स्थिति है उसमें एक तो अक्षांशीय विस्तार को देख लेते हैं, और दूसरा जो उत्तराखंड है हमारा, उसके देशांतरीय विस्तार को देख लेते हैं। क्लियर है। अगर हम अक्षांशीय स्थिति देखें उत्तराखंड की, तो वो है दोस्तों 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर
31 डिग्री 27 मिनट तक। क्लियर है। और अगर हम देशांतरीय स्थिति देखें तो वो है 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक। जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। भौगोलिक स्थिति अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, और भौगोलिक स्थिति के अंदर हम अक्षांशीय विस्तार नहीं बोल सकते, इसको अक्षांशीय स्थिति बोलेंगे। अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय स्थिति हम देखें, और अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, जो इनका गैप होगा, और इनका गैप कितना होगा 300, जो अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट, और इसको इसमें से इसको घटाएंगे आप लोग तो ये आएगा 3 डिग्री 28 मिनट। ये आपका देशांतरीय विस्तार, ये आपका अक्षांशीय विस्तार। तो देख लेना आप लोग थोड़ा सा क्या बात है। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो जो अक्षांशीय स्थिति है उत्तराखंड की, वो 28 डिग्री से 43 मिनट तक से लेकर 31 डिग्री से 27 तक है, 27 मिनट तक है। क्लियर है। उसके अलावा देशांतरीय स्थिति की बात करें तो वो 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक है। ये अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति हो गई। अगर आपसे विस्तार पूछता है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो विस्तार कितना है 2 डिग्री 44 मिनट। आपसे देशांतरीय विस्तार पूछता है तो 3 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है। इतनी सी ही चीज़ें आप लोगों से इस सेगमेंट से जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। आपको ये डाटा भी और ये डाटा भी ध्यान रखना है। क्लियर है। तो अब आप लोगों को ध्यान किस तरीके से रखना है, बार बार आप लोग इस डाटा 200, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अक्षांश 244, देशांतर 328, तो इसको आप लोग कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो उसके अलावा 28 आपको ध्यान रहना चाहिए, 31 आपको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है। 77 आपको ध्यान रहना चाहिए, और 81 आपको ध्यान रहना चाहिए, जो आपको ऑप्शन दिखे और उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर पाए चीज़ें। इतना हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड जो है, इसको मिटा लेता हूं मैं। उत्तराखंड का आकार कैसा है, तो उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है। कैसा आकार है, आयताकार है। और जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी कितनी है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, आपका अगर आकार आपसे पूछता है तो आकार का आपको ध्यान रखना है, आयताकार। कैसा आकार है, उत्तराखंड का आयताकार है। इस तरीके से लंबाई है 358 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है 320 किलोमीटर। ये आपसे पूछा जा सकता है। किसके बारे में, आकार पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का आकार कैसा है। तो आप लोगों को बताना है कि उत्तराखंड का आकार आयताकार है, 358 लंबाई और 320 चौड़ाई। क्लियर है। उसके अलावा आपको क्षेत्रफल का ध्यान रखना है। क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना है,
तो क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके अलावा आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब देखिए, सबसे पहले आपसे एक प्रश्न बार बार पूछा जा सकता है कि जो आपका उत्तराखंड है इसका पर्वतीय भाग कितना है, मैदानी भाग कितना है। पर्वतीय भाग अगर आपसे पूछता है तो 86.07% आपको बताना है, और मैदानी पूछे तो 13.93% आपको बताना है। अगर आपसे किलोमीटर में पूछे 46,035 किलोमीटर स्क्वायर पर्वतीय भाग है उत्तराखंड का, और 7,448 किलोमीटर स्क्वायर ये मैदानी भाग है। अब देखो भाई यार, ये डाटा तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से इन्हीं डाटा से जो ये आपको अंक दिख रहे हैं, इन्हीं अंकों में से आप लोगों को पूछेगा प्रश्न। और जो ये आपको सामने 86.07% है पर्वतीय भाग है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जैसे तैसे इन आंकड़ों को ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो पर्वतीय भाग वाला है, ठीक है, तो पर्वतीय भाग वाला जो है ये तो आप रख लोगे 86-13, ये तो आप ध्यान रख लोगे। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो पर्वतीय भाग वाला लड़का है वो अपने लिए एक बाइक लेके आता है 46,000 की। ठीक है, 46,000 की बाइक लाता है, और जिसका माइलेज कितना है 35 है। ठीक है, 46,000 की बाइक लाता है पहाड़ का लड़का, पर्वत में जो रहता है, और उसका माइलेज कितना है 35 किलोमीटर प्रति लीटर। ठीक है, उसके अलावा जो ये शहर का लड़का है, ठीक है, ये अपने लिए 7,000 रुपये की एक स्कूटी लाता है। ठीक है, एक स्कूटी, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना। मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी तरीका रख सकते हो। ठीक है, मैदानी भाग वाला लड़का अपने लिए काम चलाने के लिए 7,000 रुपये की स्कूटी खरीदता है, और जब 7,000 की स्कूटी खरीदता है तो लगभग 448 रुपये की वो अपने दोस्तों को पार्टी करवा लेता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखना कि एक यहाँ पर हो गया और ये चीज़ें हो, तो इस तरीके से आप जो नंबरों का खेल है उनको ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इतना हो गया है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक सीमा की। ठीक है, जो हमारा उत्तराखंड है उसकी प्राकृतिक सीमाओं को अगर हम देखें, उसके बाद हम राजनीतिक सीमाओं को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्राकृतिक सीमा। ठीक है, प्राकृतिक सीमा से मतलब है जो प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा, पर्वतों, पहाड़, नदियों के द्वारा जो निर्मित है। तो आप लोग देखना इस तरीके से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो अगर हम सबसे पहले उत्तर में देखें तो उत्तर में है आपका बृहद हिमालय। क्या है?
बृहद हिमालय सीमा बनाता है। और अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में है दोस्तों टॉन्स नदी। पश्चिम में क्या है? टॉन्स नदी। और उत्तराखंड के पूर्व में है, आपको पता होगा, काली नदी। और जो आपका साउथ वाला क्षेत्र है वह है तराई क्षेत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश वाला इलाका जो है। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, प्राकृतिक सीमा पश्चिम में टॉन्स नदी, पूर्व में काली नदी, उत्तर में बृहद हिमालय है, और जो साउथ वाला जो एरिया है, रीजन है, वह कौन है? तराई क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कैसी सीमा है? प्राकृतिक सीमा। अब वहीं अगर हम बात करें राजनीतिक सीमा की, राजनीतिक सीमा को अगर हम देखें तो आप लोगों को पता है कि उत्तर में क्या पड़ता है? चीन तिब्बत, चाइना पड़ता है। पूरब में नेपाल है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। और आपका साउथ में उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? अब देखिए, चीन और नेपाल तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और हिमाचल और प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी और इतनी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी। अब यहाँ पर ही मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ। उत्तर में जो चीन है, जो ये आपका चीन है, इसके साथ साथ इसके जो साथ हैं वो कौन कौन से ज़िले जो हैं उत्तराखंड के वो सीमा बनाते हैं, उनके नाम आप लोग लिख लेना। एक चमोली बनाता है, उत्तरकाशी बनाता है और पिथौरागढ़ बनाता है। ठीक है, नेपाल के साथ भी 3 ज़िले सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं? एक तो आपका पिथौरागढ़ हो गया, आपका चंपावत हो गया और आपका उधम सिंह नगर हो गया। जो ये ग्राफ है इसी की तरीके से देख लेना आप लोग। हिमाचल प्रदेश के साथ 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं? एक आपका उत्तरकाशी हो गया, दूसरा आपका देहरादून हो गया। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के साथ 5 ज़िले सीमा बनाते हैं। और वो 5 ज़िले कौन कौन से हैं? वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्रम से देखते हैं। एक उधम सिंह नगर हो गया, उधम सिंह नगर के बाद आपका
नैनीताल हो गया। नैनीताल के बाद आप क्या, पौड़ी हो गया। पौड़ी के बाद आपका हरिद्वार। और एक आपका देहरादून हो गया। क्लियर है? तो देख लेना आप लोग एक बार फिर से क्या कह रहा है। राजनीतिक सीमा की अगर हम बात करें तो उत्तर में चीन से, आपका पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से, पूरब में नेपाल से, और साउथ में यानी दक्षिण में उत्तर प्रदेश से। अब सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के साथ देखें तो हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले, एक आपका उत्तरकाशी, दूसरा आपका देहरादून। ये दो जिले क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। चीन के साथ देखें तो चीन के साथ चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। नेपाल के साथ हम देखें तो नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। और उत्तर प्रदेश के साथ हम देखें तो 5 जिला से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। सबसे पहले उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार, देहरादून। तो ये था दोस्तों, ये राजनीतिक सीमा थी जो उत्तराखंड क्या है, जो उत्तराखंड की अन्य देशों और अन्य राज्यों के साथ बनती है। चलिए इसको मिटा देता हूं और इसके बाद कुछ और फैक्ट्स हम यहां पर देखेंगे कि कुमाऊं में कौन कौन से जिले आते हैं और गढ़वाल में कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। एक है गढ़वाल मंडल और एक है कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल के अंदर आते हैं 7 जिले और कुमाऊं मंडल के अंदर आते हैं 6 जिले। सबसे पहले गढ़वाल मंडल के देख लेते हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून, और हरिद्वार। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार ये आपके आते हैं गढ़वाल मंडल में। और कुमाऊं मंडल के अंदर आते हैं पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और उधम सिंह नगर।
तो ये आपके कुमाऊं मंडल की जिले हो गए, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा और जानकारी भी है। जो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है वो पौड़ी के अंदर है, और जो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है वो नैनीताल के अंदर है। कब इनकी स्थापना होती है तो ये भी आप लोग देख लीजिए। जो कुमाऊं मंडल है उसकी जो स्थापना होती है वो 1854 में होती है, और जो गढ़वाल मंडल है उसकी जो स्थापना होती है वो 1969 में होती है। ये छोटा सा डाटा है जो मैंने आप लोगों के बीच रखा, और आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। तो ये आपका गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल हो गया। अब मैं एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि सबसे अधिक कौन सा वो जिला है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो आपका ऑप्शन हमेशा पिथौरागढ़ होगा। पिथौरागढ़ आपको पता है नेपाल से भी सीमा साझा करता है, चाइना से भी सीमा साझा करता है। तो पिथौरागढ़ ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। राज्य के 4 सबसे छोटे और बड़े जिले, राज्य के सबसे 4 बड़े जिले। तो 4 बड़े जिले कौन कौन से हैं राज्य के, इसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं। चमोली की उत्तरा पी के पौड़ी गई। एक लड़की है चमोली की जिसका नाम उत्तरा है, और वो पी के कहाँ चली गई, पौड़ी चली गई। यानी कि तो आप लोग किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, सबसे बड़ा जिला जो है चमोली, चमोली के बाद आता है उत्तरकाशी। क्षेत्रफल, स्थापना वर्ष सब मैं इनके आपको बताऊंगा। उसके अलावा बाद आपका आता है पिथौरागढ़, उसके बाद आता है आपका पौड़ी। अब साथ साथ में इनका आप लोग क्षेत्रफल भी लिख लीजिए। चमोली का है दोस्तों 8030 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तरकाशी का है दोस्तों 8016 किलोमीटर स्क्वायर, और जो आपका पिथौरागढ़ है उसका है 7090 किलोमीटर स्क्वायर, और जो आपका पौड़ी है उसका है 5329 किलोमीटर स्क्वायर। आई होप मैं सही हूं, ठीक है, 5329 किलोमीटर स्क्वायर। एक अब देखिए यहां पर जो चीजें मैंने बताई है, यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो प्रश्न पूछे जाने की जो प्रकृति होगी एग्जामिनर की, वो ये होगी कि बताइए सबसे छोटा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 4 जिले आप लोगों को दे देगा, उनमें से पूछेगा कि इनमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्लियर है? एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आप लोगों को क्रम दे देगा, चमोली के आगे 8030, उत्तरकाशी के आगे 8016, पिथौरागढ़ के आगे 7090 और पौड़ी के आगे चेंज करके देगा 2360। तो उसमें से आप लोगों को बताना होगा कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है।
अगर आप लोगों को याद होगा कि जो पौड़ी है उसका क्षेत्रफल 2360 नहीं है, 2360 तो हरिद्वार का है, उसका पौड़ी का क्षेत्रफल 5329 है। दोनों बातों में से आपको एक बात भी ध्यान है तो आप लोग 1 नंबर प्राप्त करके घर पर आ जाओगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग गलत कर लोगे। क्लियर है? तो इसलिए आपको क्षेत्रफल और इनके स्थापना वर्ष याद करने पड़ेंगे। तो चमोली का अगर हम स्थापना वर्ष की बात करें तो चमोली का स्थापना वर्ष है 1960, 1960। सेम उत्तरकाशी का भी है 1960, पिथौरागढ़ का भी है 1960। लेकिन जो पौड़ी है दोस्तों, ये जनपद बनाया गया था आपका 1840 में। कब बना था? 1840 में बना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राज्य के सबसे 4 बड़े जिले ध्यान रह लेंगे। उसके बाद इसको मिटा देता हूं मैं, और राज्य के 4 सबसे छोटे जो जिले हैं उनको भी आप लोग ध्यान रखना। 4 सबसे छोटे सबसे बड़े, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा एक और चीज़ भी बताऊंगा मैं आपको वीडियो के एंड में। 4 सबसे छोटे जिले। ट्रिक आप लोग क्या ध्यान रखोगे इसके लिए? चंपा, रुद्र, बागी होरे। चंपा और रुद्र, चंपा एक लड़की है, रुद्र एक लड़का है। कहीं जाते थे कोचिंग में, दोनों का नैन मटक्का हो गया और दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो गया। और आकर्षण हुआ तो दोनों ने मन में ठानी कि हम क्या करेंगे, हम शादी करेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप स्टोरी। और ये स्टोरी मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग चीज़ों को याद रख सकें। ठीक है, दोनों ने अपने घर पे बात रखी कि हम लोगों को आपस में शादी करनी है, लेकिन इनके घर वाले मना कर लेते हैं। अब मना कर लेते हैं तो इनके पास एक सॉल्यूशन बचता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी करते हैं। तो घर में किसी ने बोला, घर वालों ने बोला, बात चली कि क्या हो रहा है साहब घर पे। तो घर वालों ने बोला कि चंपा और रुद्र जो हैं ये बागी हो रहे। बागी समझते हो आप लोग कि किसी के फैसले के अगेंस्ट जाना होता है। तो हमको तो कुछ लेना देना नहीं है इनसे, लेकिन हमको इतना जरूर है कि हमारे 4 नाम आ जाते हैं। एक तो चंपावत, दूसरा बागेश्वर, दूसरा रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चौथा हरिद्वार। अब देखिए, चंपावत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो आपको बिना सोचे समझे बता देना है कि 1766 होता है। कितना होता है? 1766 होता है। रुद्रप्रयाग का अगर आपसे पूछे 1984। 1984 आप लोग कैसे ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी जी को तो आप जानते होंगे, इनकी डेथ हुई थी 1984 में और इन्होंने अपना रुद्र रूप दिखाया था। ठीक है, किसको? पाकिस्तान को। तो इस तरीके से रिलेटेड करके चीज़ें मेरे को भी याद नहीं हो रहा था शुरू में, लेकिन क्या करना, मजबूरी थी मेरी, याद करना पड़ा। तो अब मेरे को ये इनके सन, इनके
क्षेत्रफल सभी चीज़ें याद कर लेता हूँ, करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप क्या रख सकते हो, रुद्रप्रयाग का ध्यान रख सकते हो। बागेश्वर का बा है 22 आता है तो 2246, ठीक है, 2246 आप लोग इसका ध्यान रख सकते हो। हरिद्वार का सरल है 2360 किलोमीटर स्क्वायर में ही सारी की सारी क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को इनका क्षेत्रफल पता चला। अब इनका आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को इनका ध्यान रखना है किस चीज का, स्थापना वर्ष का। तो आरसीबी एक आईपीएल की टीम है, रुद्रप्रयाग चंपावत बागेश्वर। आरसीबी का मतलब है रुद्रप्रयाग चंपावत बागेश्वर। तो इसकी जो स्थापना होती है, इन तीनों जिलों की जो स्थापना होती है सबकी एक साथ होती है और वो होती है 1997 में। बस झंझट खत्म, ठीक है, 1997 में। उसके बाद हरिद्वार का आपको स्थापना वर्ष ध्यान रखना है 1988, बस। तो ये 4 बड़े 4 छोटे जिलों की कहानी यहाँ पर क्या हो गई है, खत्म हो गई है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी और अच्छे से आप लोग देखना वीडियोस को। अच्छी लगेगी क्लास, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही एंड करते हैं और लगभग हमने स्थिति और विस्तार वाला जो टॉपिक है उसको हमने कवर कर लिया है। और कल मैं कुछ जो और फैक्ट्स हैं जो इसमें, कल की क्लास भी हम स्थिति एवं विस्तार की करेंगे, क्योंकि अभी आपसे एक प्रश्न पौड़ी वाला है कि पौड़ी कितने जिलों से सीमा बनाता है, हिमाचल के किन जिलों के साथ उत्तराखंड की सीमाएं लगती है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों के साथ लगती है। तो 2-4 जो टॉपिक हैं जो लगता है मुझे कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। क्लियर है? तो वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। आप लोगों के साथ मेरी बेस्ट विशेष हैं और अब ठीक आऊँगा 7-8 बजे दूसरी वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, जीएस वाला जो पार्ट होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।